हेलो फार्मेसी भाई लोग। आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री लेसन 2 जो कि वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होने वाला है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है। तो इट इज़ अ मेथड वेयर वी यूज अ लिक्विड विद नो स्ट्रेंथ टू मेजर हाउ मच ऑफ अनदर सब्सटेंस इन प्रेजेंट। यह तरीका है जिससे हम एक ऐसे लिक्विड का उपयोग करते हैं जिसकी ताकत हमें पहले से पता होती है और उसी से हम यह पता लगाते हैं कि दूसरे पदार्थ की कितनी मात्रा है। जैसा कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, तो उसके बारे में हम ये जानते हैं कि यह एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम एक लिक्विड लेते हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वो नमक पानी का घोल हो, कुछ भी हो, जिसका हम प्रयोग करते हैं और उसकी ताकत हमें पहले से पता होती है। मतलब वो कितनी मात्रा में है, उसकी कितनी डेंसिटी है, कितना क्वालिटी उसकी क्या है, वगैरह वगैरह सब हमें पहले से पता होती है। और उसी के थ्रू मतलब उसका प्रयोग करके हम दूसरे पदार्थ की कितनी मात्रा है उसका पता करते हैं। जैसे नमक पानी का घोल हुआ, तो हमें पहले से पता होगा कि मतलब इसमें नमक कितना पड़ा है, तो उसमें पानी की कितनी मात्रा है ये हम उसी की सहायता से पता करेंगे। अब पढ़ेंगे दूसरा, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है एसिड बेस टाइट्रेशन, जो कि अम्ल और क्षार को मिलाकर उनकी ताकत जानना। मतलब एसिड का मतलब होता है अम्ल और बेस का मतलब होता है क्षार। तो अम्ल और क्षार को मिलाकर उनकी स्ट्रेंथ जानना, उनकी ताकत जानना। मतलब कोई पदार्थ है उसमें हम अम्ल और क्षार मिलाते हैं तो हमें उससे उसकी ताकत का पता चलता है। मतलब उसकी क्या क्वालिटी है, वगैरह वगैरह सब पता चलता है। दूसरा है रेडॉक्स टाइट्रेशन, बेस्ड ऑन क्यूटेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का लेन देन ऑक्सीकरण अपचयन पर आधारित करता है। देखिए, हम इलेक्ट्रॉन का जो लेन देन होता है उसे ऑक्सीकरण और अपचयन कहते हैं। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। तो बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है तो उसे ही ऑक्सीकरण और अपचयन कहा जाता है। तो ये जो रेडॉक्स टाइट्रेशन है वो इलेक्ट्रॉन के लेन देन पर आधारित है। मतलब किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, कौन कितना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, ये रेडॉक्स टाइट्रेशन में होता है। रेडॉक्स अवक्रिया ये पूछ लेता है आपसे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में 3 नंबर में पूछता है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ईडीटीए जैसे रसायन से धातु आयन की मात्रा पता करना। एक ईडीटीए रसायन होता है, जैसे हम कोई भी ब्लड वगैरह जांच करते हैं तो एक ईडीटीए ना एक केमिकल होता है, तो उसी से धातु आयन की मात्रा का पता करना। मतलब कोई घोल है उसमें हम ईडीटीए जब केमिकल डालते हैं तो उसमें कितनी धातु है, कितनी मात्रा में उसमें खनिज लवण हैं, इसकी मात्रा का पता चलता है। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, टेस्ट के दौरान ठोस बनता है। जैसे जब हम भी कोई टेस्ट करते हैं ना, तो जो प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है इसकी मतलब ये एक अवक्रिया होती है प्रिसिपिटेशन। तो इस अवक्रिया के दौरान जब हम कोई टेस्ट करते हैं उसके दौरान जो ठोस होता है ना वो बनता है। मतलब कोई भी लिक्विड है तो प्रिसिपिटेट, जब कोई घोल होता है ना, घोल में कोई हम केमिकल वगैरह डालते हैं तो एक प्रकार का ये प्रिसिपिटेट बनता है। मतलब वो बोलते हैं ना घोल, वो बनता है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस का मतलब होता है जैसे पानी के बिना, नॉन मतलब एक्वस मतलब होता है वो पानी। जैसे कब हमें मतलब शरीर में कोई भी जगह सूजन वगैरह हो जाती है और वहाँ पे पानी भर जाता है तो हम उसे एक्वस बोलते हैं। मतलब या पानी का कोई भी घोल हो तो उसे हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं केमिस्ट्री में। नॉन एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी के बिना किया जाता है। जैसे अल्कोहल में कोई भी परीक्षा किया जाता है जो पानी के बिना किया जाता है। नॉन एक्वस मतलब पानी के बिना और एक्वस मतलब पानी। अब हम पढ़ेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है। ये थ्योरीज इन सिंपल टर्म्स। जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन आपसे 5 नंबर में पूछ लेता है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा और इससे नोट कर लीजिएगा। अरेनियस का सिद्धांत ये पूछ लेता है। अरेनियस का सिद्धांत 2 नंबर में, 3 नंबर में या फिर एमसीक्यू में पूछ लेता है। तो अरेनियस का सिद्धांत कब अम्ल H+ और क्षार OH नेगेटिव पानी में छोड़ते हैं। जब पानी में अम्ल H+ छोड़ेगा, जब हम पानी है उसमें जब अम्ल मिलाएंगे तो H+ और क्षार OH नेगेटिव छोड़ता है अरेनियस के सिद्धांत से। अब हम पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का सिद्धांत।
ब्राउनस्टेड लौरी का सिद्धांत। अम्ल H+ देता है, क्षार H+ लेता है। ब्राउनस्टेड लौरी का सिद्धांत क्या है? एसिड गिव्स प्रोटॉन, बेस टेक्स प्रोटॉन। मतलब अम्ल जो है प्रोटॉन लेता है और जो क्षार होता है वो प्रोटॉन देता है। नहीं, एसिड प्रोटॉन देता है और क्षार प्रोटॉन लेता है। हम पढ़ेंगे लेविस का सिद्धांत। अम्ल इलेक्ट्रॉन जोड़ी लेता है, क्षार देता है। मतलब एसिड टेक्स इलेक्ट्रॉन पेयर। जो अम्ल होता है वो इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की जोड़ी लेगा, और जो क्षार होता है वो देता है। अब इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर आर केमिकल दैट चेंज कलर एट अ सर्टन pH लेवल। दे हेल्प अस नो व्हेन टाइट्रेशन इज कंप्लीट। इंडिकेटर ऐसे रसायन होते हैं जो एक खास pH पर रंग बदलते हैं। ये हमें बताते हैं टाइट्रेशन पूरा हो गया है। इंडिकेटर एक ऐसी चीज़ होती है, एक प्रकार का एक ऐसा केमिकल होता है जो मतलब अगर कोई घोल है, हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें हम इंडिकेटर जो केमिकल होता है उसको जब मिलाएंगे ना, तो मतलब एक प्रकार का ये मतलब रंग बदल देगा। जैसे अगर वाइट है तो केमिकल डालने पर ये पिंक हो जाएगा। जब कलर बदलता है तो हमें पता चलता है कि टाइट्रेशन पूरा हो गया है। जैसे एग्जांपल के लिए मेथाइल ऑरेंज। जो मेथाइल ऑरेंज होता है वो एसिडिक मतलब अम्ल में लाल कलर देता है और क्षार में पीला कलर देता है। फेनोल्फथालीन एक प्रकार का ये सब्सटेंस है जो अम्ल में कलरलेस मतलब अम्ल में कोई कलर नहीं देता और क्षार में गुलाबी कलर देता है, पिंक कलर देता है। अब पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या है। यह pH और टाइट्रेट्स की मात्रा का ग्राफ होता है। यह उस बिंदु को दिखाता है जहां अम्ल और क्षार एक दूसरे को पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं, मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट। यह pH और टाइट्रेट की मात्रा का ग्राफ होता है। जो न्यूट्रलाइजेशन कर्व है, जब हमारे पास कोई मतलब pH है और उसकी मतलब pH, जब हमारे पास किसी पदार्थ का pH और pH का ग्राफ होता है तो ये उस बिंदु को दिखाता है जहां अम्ल और क्षार एक दूसरे को पूरी तरह ख़त्म कर देते हैं। मतलब कोई हमारे पास पदार्थ है और उसमें उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां अम्ल और क्षार एक दूसरे को पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। ना क्षार कोई कलर देगा ना अम्ल कोई कलर देगा। उसी पॉइंट को हम न्यूट्रलाइजेशन कर्व कहते हैं। अब पढ़ेंगे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ये आपको 3 नंबर में या 5 नंबर में देखने को मिल जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। ग्रामेट्रिक एनालिसिस और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में डिफ्रेंशिएट भी पूछ लेता है, बहुत कुछ है, तो इसको IMP कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। यह एक तरीका है जिसमें हम रासायनिक क्रिया में बने ठोस प्रेसिपिटेट का वजन करके यह पता लगाते हैं कि शुरू में उस पदार्थ की कितनी मात्रा थी। यह एक ऐसा मेथड होता है ग्रामेट्रिक एनालिसिस जिसमें हम रासायनिक क्रिया में बने ठोस का वजन करके यह पता लगाते हैं शुरू में उस पदार्थ की कितनी मात्रा थी। या मतलब हमारे पास समझ लीजिए कोई पदार्थ है, मतलब कोई वो घोल है, जैसे नमक पानी का घोल, तो उसका वजन करके यह हम पता लगाते हैं कि शुरू में नमक का कितना वजन मात्रा थी और पानी की कितनी मात्रा थी। तो ग्रामेट्रिक एनालिसिस से यह पता चलता है। अब हम लोग आप लोगों के लिए ये एक बना दिए हैं ना कि आसान शब्दों में याद रखने के लिए टिप्स। ये जैसे हमारे हर लेक्चर में आपको मिलेगा कि आसान शब्दों में मतलब इजी कैसे याद कर लें, क्योंकि जब हम भी पढ़ते थे ना दोस्त, तो कोई ना कोई ट्रिक ही खोजते थे कि आराम से पूरा लेसन कवर हो जाए, छोटे से बस थोड़ा सा पढ़ना पड़े और पूरा कवर हो जाए और एग्ज़ाम भी हो जाए। तो उसके लिए बनाई है। देखिए, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वॉल्यूम में मापना, वॉल्यूम से मापना, मतलब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब सीधा सीधा वॉल्यूम से मापना। ग्रामेट्रिक एनालिसिस सीधा सीधा मतलब वजन से मापना। जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है उसमें हम आयतन, जैसे कोई घोल है पानी ना, तो उसमें हम उसको मापेंगे। जैसे मतलब घोल हो गया, मतलब आयतन जैसे जल का ही आयतन होता है ना, मतलब लिक्विड चीज़ें मापना। और ये जो ग्रामेट्रिक एनालिसिस है इसमें हम वज़न मापते हैं, मतलब कोई पदार्थ है उसका वज़न करेंगे कितनी मात्रा है। टाइट्रेशन, 2 द्रवों को मिलाना और उनका रिएक्शन देखना, मतलब जो भी रेडॉक्स टाइट्रेशन हो गया, एसिड बेस टाइट्रेशन हो गया, इसमें हम 2 द्रव को मिलाते हैं। जैसे कोई तेल हो गया, पानी हो गया, इसको मिला देंगे और उनका रिएक्शन देखेंगे, तो ये इसे ही टाइट्रेशन कहते हैं। इंडिकेटर, रंग बदलने वाला संकेतक, मतलब इंडिकेटर ये होता है जब कोई पदार्थ है, पदार्थ में मिला दिए, रिएक्शन हुआ गया, रंग बदल दिया, तो उसे हम इंडिकेटर कहते हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट, जब एसिड और बेस बराबर हो जाएं,
बताया ना, मतलब एक ऐसा स्थिति आती है जहाँ एसिड और बेस दोनों न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कर्व बनता है, तो उसे इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो और ये मतलब लेक्चर वगैरह ज़रा सा भी अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कोई भी कहीं भी कमी आ रही हो तो उसको ज़रूर कमेंट में बताइए, ताकि हम उसको सुधार कर सकें। हम भी अभी शुरू किए हैं, हम भी पहले आप लोगों की तरह स्टूडेंट ही थे, और जितनी प्रॉब्लम हमने फेस की हैं वो नहीं चाहता कि मतलब आने वाले स्टूडेंट और फेस करें। तो इसी के लिए मैंने ये मतलब शुरू किया है अपना चैनल। और आप लोगों को अब वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, अभी से लेके एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करवाएंगे। जहाँ भी कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको पहुँचे। थैंक यू, मिलते हैं कल।